आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट्स इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक, तो क्यूब का मतलब होता है कि किसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे 2 का क्यूब कहने का मतलब हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 बार किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमको क्यूब आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3 का क्यूब निकालें तो 3 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 3 का क्यूब 27 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर क्यूब पूछेगा तो उसका हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उसका क्यूब पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 तो एक्सरसाइज है हमारी 3.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच कितने क्यूब्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं 1 से लेके 100 के बीच कितने क्यूब होंगे। 1 और 100 नहीं लिया जाएगा, तो हम अगर यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, 64 आ गया। 5 का क्यूब निकालेंगे, 5 का क्यूब आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 से लेके 100 के बीच कितने क्यूब्स नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं 1 से 100 के बीच एक तो 8 है, एक हमारा 8 है, दूसरा 27 है, तीसरा 64 है। ये चौथा हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 125 आ गया, 100 से ज़्यादा हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया, तो यह हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 से लेके 100 के बीच कितने क्यूब्स नंबर हैं, आंसर आ गया 3। ठीक है ना, कौन कौन, 8, 27 और 64, यही 3 क्यूब्स नंबर हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा जा रहा है फाइंड, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी जो नंबर दी गई हैं इनका क्यूब किया जाएगा तो इनके वंस डिजिट पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जो यहाँ पर पूरे नंबर का क्यूब हमको नहीं करना है, केवल हम जो वंस डिजिट पर है उसी का क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, पहले में
1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो इसका मतलब पहले वाले में इसका क्यूब करेंगे तो इसके वंश डिजिट पे 1 ही आएगा। बी वाला है, यहाँ पर 8 है, 8 का क्यूब करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, फिर इसमें 8 से इंटू कर देंगे, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसके वंश डिजिट पे क्या रहा है, इसके वंश डिजिट पर 2 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यानी अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो इसके वंश डिजिट पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी हम यहाँ पे सभी क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पे करते हैं क्यूब तो सभी की वैल्यू 512 आ जाती है। तो अब यहाँ पे हमें केवल वंश डिजिट पे पता करना है कि वंश डिजिट पर कौन सी नंबर होगी। तो यहाँ पर 8 का इसका क्यूब करेंगे 68 का तो वंश डिजिट पर 2 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सी। सी वाला हमारा है 139, 139 इसका क्यूब करेंगे तो हमें पूरे का नहीं करना है, 9 का क्यूब कर लेना है। तो 9 क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 हो गया, 9 9 जा 81 इंटू 9 हो गया, और 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 आ गया। तो इसका मतलब इसके वंश डिजिट पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जब हम इसका क्यूब 139 का क्यूब करेंगे तो वंश डिजिट पर 9 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से डी वाला है हमारा, डी है 105 का क्यूब करना है। तो अब यहाँ पे हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 5 हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर वंश डिजिट पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका क्यूब करेंगे 105 का तो वंश डिजिट में 5 आ जाएगा। इसी तरह से ई वाला है 512 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब करेंगे क्योंकि वंश डिजिट पर 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 8 आ गया। इसका मतलब अगर हम 512 का क्यूब करेंगे तो वंश डिजिट पर 8 आएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमको यहाँ पर पता करना है कि कौन परफेक्ट क्यूब है, कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब पता करने का ये तरीका होता है कि जो भी नंबर दी गई है अगर हम उसका ग्रुप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पता करना है 8 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो हम इसका फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है। अब इसका हम ग्रुप बनाएंगे। अगर 3 3 का ग्रुप कंप्लीट बन जा रहा है तो वह परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 3 3 का ग्रुप यानी इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, अगर ट्रिपलेट बन जाएगा तो परफेक्ट क्यूब होगा, ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो वह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे 8 का ट्रिपलेट कंप्लीट है तो यह परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर हम 16 कर दें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो हम यहाँ पे अगर इसका ट्रिपलेट बनाए, एक ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन अब यहाँ पर इस 2 का ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बस परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए जो भी दिया गया उसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रिपलेट बना लेंगे। अगर ट्रिपलेट कंप्लीट बनेगा
तो वह परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं बनेगा तो वह हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यही पता करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला वाला 512 512 ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 512 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसको हम 2 से काट देते हैं, छोटी नंबर से काटा जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम 2 से काट देंगे, 2 6 जा और 2 4 जा। फिर 2 से काट देंगे, ये 32 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। एक ट्रिपलेट हमारा ए बन गया, एक ट्रिपलेट ए बन गया और एक ट्रिपलेट ए बन गया। पूरा इसमें 3 ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो इसमें 3 ट्रिपलेट बन रहे हैं, इसका मतलब कि 512 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम 900 का निकालेंगे। इसी तरह से हम 900 का निकाल लेते हैं। यहाँ से चेक करते हैं, पहले इसको 2 से काटते हैं। ठीक है, ये 450 आ जाएगा। फिर यहाँ पे काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से हमारा कट जाएगा, 5 9 जा 25। तो अब यहाँ फिर इसको 3 से, अब 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं न तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, न तो 5 का ट्रिपलेट बन रहा है और न ही 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। इसलिए यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम सभी संख्याओं का, इसी तरह से 1000 का, 1225 का, 15625 का फैक्टर निकाल लेंगे और ट्रिपलेट बना लेंगे। अगर ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट रहेगा तो वह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं रहेगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष अगली क्लास में। थैंक यू।